हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है साइंटिस्ट पोजीशन के लिए। तो चलिए नोटिफिकेशन को थरोली चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट सी पोस्ट है। ठीक है, जो परमानेंट रहेगा, वैकेंसी 2 है एंड आपका जो सैलरी है लेवल 11 का सैलरी है। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी बनेगी आपका, 67,000 प्लस से लेकर 2 लाख प्लस तक जाने वाला है। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे 2 डिसिप्लिन है, जैसे फार्मेसी एंड फिजिक्स, दोनों में ही एक एक करके वैकेंसी निकाला गया है। तो फार्मेसी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मास्टर्स डिग्री इन फार्मेसी। ठीक है, एंड अगर आपके पास पीएचडी है इन फार्मेसी तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है पीएचडी को, कोई एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास पीएचडी नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में भी यहाँ पे मास्टर्स डिग्री रखा गया है इन फिजिक्स एंड डिजरेबल में वही पीएचडी डिग्री इन फिजिक्स रखा गया है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप अप्लाई जरूर कीजिए। ठीक है, एंड आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जो चाहिए यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल या फिर कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, अगर आपका R&D सेक्टर में 4 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो है 78,000 प्लस से लेकर 2 लाख प्लस तक आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे भी 2 वैकेंसी है एंड परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही सेम रखा गया है। डिसिप्लिन पहले चेक कर लेते हैं, फार्मेसी डिसिप्लिन एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक एक करके वैकेंसी है। फार्मेसी में आपका मास्टर्स डिग्री एसेंशियल रखा गया है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी और पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, आपके पास पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मास्टर्स डिग्री इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, डिजरेबल में पीएचडी को रखा गया है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल में रखा गया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजरेबल में यहाँ पे डॉक्टरेट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी को रखा गया है। ठीक है, अगर आपके पास पीएचडी है तो मास्टर्स डिग्री, अगर आपके पास मास्टर ऑफ साइंस मतलब इनमें से किसी एक आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एमएससी अगर आपके पास है इन बायोटेक्नोलॉजी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल है। तो अगर आपका ये 1 वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है मतलब बैचलर्स डिग्री आपके पास है और उसके साथ साथ अगर आपका मतलब मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी है, तो फिर आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट पे जो एसेंशियल में रखा गया है मास्टर ऑफ साइंस डिग्री। ठीक है, एमएससी अगर आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके साथ साथ अगर आपका पीएचडी है तो मतलब आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एसेंशियल दिया हुआ है, उसके साथ साथ डिजरेबल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं डिजरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे 8 साल का रखा गया है। 8 इयर्स एक्सपीरियंस R&D सेक्टर में, इंडस्ट्रियल हो सकता है या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है एंड उनमें से 4 साल आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम प्लानिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, टोटल यहाँ पे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे जैसे बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री, वो अगर आप एक्सपीरियंस में काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है वो आफ्टर डिग्री मतलब पोस्ट डिग्री रखा गया है। जैसे आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है तो बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री आपने कंप्लीट किया है तो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास 8 इयर्स का कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मास्टर्स डिग्री को यहाँ पे एज एज एक्सपीरियंस आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एज लिमिट पे चलते हैं। तो साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए यहाँ पे 35 इयर्स रखा गया है एंड साइंटिस्ट डी पोस्ट के लिए यहाँ पे 40 इयर्स का रखा गया है। ठीक है,
तो आप अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एंड जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस में दिया हुआ है कि आपको मतलब जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, जो भी एलिजिबिलिटी मतलब मैच होता है कि नहीं, वो सारा सब कुछ चेक करने के बाद, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू के थ्रू ही यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे साइंटिस्ट सी एंड साइंटिस्ट डी पोजीशन के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तो ये ओपन पोस्ट है, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से दिया हुआ है इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे मतलब आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के थ्रू ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जनरल इंस्ट्रक्शन, इनको मतलब बहुत लाइन बाय लाइन अच्छे से डिटेल्स में अच्छे से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। एंड आपका जो पोस्टिंग होगा, सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होगा, तो उनका पोस्टिंग सिर्फ इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है एंड इंडिया के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया एंड आउटसाइड, ओके। तो इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है एंड इंडिया के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन पोर्टल है, जो डेट से यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, तो उसी डेट के 60 डेज तक ये एप्लीकेशन पोर्टल जो है ओपन रहेगा, ठीक है। तो 60 डेज मतलब 2 महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट मिनट का कोई रिस्क मत लेना, पहले ही अप्लाई कर देना, ठीक है। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई भी हार्ड कॉपीज आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का मतलब डाउनलोड करके अगर आप हार्ड कॉपी सेंड करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। सारा सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्सर 1 में पीएचडी डिग्री का आपका जो सर्टिफिकेट है, मतलब डिग्री सर्टिफिकेट, आपका जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए वो फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर 1 में, ठीक है। आपका एनओसी सर्टिफिकेट कैसा होगा उसका भी एनेक्सर 2 में आपका जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पीएचडी के लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट फॉर पीएचडी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पीएचडी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पीएचडी डिग्री। तो इसी मतलब इसी फॉर्मेट में आपको फिल करना होगा, ठीक है, अगर आपके पास पीएचडी है। एंड एनओसी के लिए यहाँ पे फॉर्मेट रखा गया है ऐसे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो है सारा सब कुछ अच्छे से पढ़ना होगा आपको, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, मतलब वैकेंसी 4 है, बट जो पोजीशन है बहुत मतलब अच्छी पोजीशन है, गवर्नमेंट पोस्ट है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है एंड साइंटिस्ट पोजीशन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी मतलब आपका अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, सिक्योर जॉब है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर चेक कर लीजिए, DST/01/2023/E3, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, मतलब ध्यान से एडवर्टाइजमेंट नंबर चेक करना, क्योंकि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होगा तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का मैं लिंक मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी मैं डाल दूंगी, एंड वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए वहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा टैब जो आप जहाँ पे आपको करना होगा, एंड आपको अगर नोटिस भी देखना होगा तो फर्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर से चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 एडवर्टाइजमेंट है, E3 एंड सॉरी DST-01 एंड DST-02, तो दोनों वैकेंसीज, एंड ये डायरेक्ट है, ये डिपुटेशन बेसिस है, ठीक है। तो दोनों में चेक कर लेना, एंड उसके बाद ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जाके ईमेल पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना होगा, एंड देन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। मैं इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट किया गया है 29 अप्रैल, ठीक है। तो 29 अप्रैल आप देख सकते हैं, तो 29 अप्रैल से लेकर 2 महीने तक आपका ये एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए
मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है आपको, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके नोन के साथ कोई भी नोन रिलेटिव फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, तब ताकि उनका भी जो मतलब अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ता रहे, ठीक है। उनको भी आप हेल्प कीजिए। आप कमेंट कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।